श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम श्रद्धा से तीर्थराज चक्र तीर्थ में आचमन करके परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नैमिषारण्य में अरण्य यानी वन रूप में स्वयं नारायण वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीव को 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है। ऐसे में जीवन मरण के इस जाल से मुक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग है मनुष्य जीवन में प्रभु की सेवा कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना। नैमिषारण्य के आसपास के 84 कोस के क्षेत्रफल में फैले सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परिक्रमा के लिए आने वाले भक्तगण नर नारायण के बीच की दूरी मिटाने की मन ही मन प्रार्थना करते हैं और उस परम शक्ति के प्रति जिसका सब कुछ निर्मित है उसके प्रति आस्थावान और नमन हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु साष्टांग दंडवत होकर 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है, हे नारायण, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, कृपा करके 84 लाख योनियों की यातना से हमें मुक्ति दिलाइए। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कब हुक करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। परिक्रमा या प्रदक्षिणा का मूल वेदों से ही प्राप्त होता है। वैदिक पूजा विधियों के अनुसार भगवान को नैवेद्य तथा मुख शुद्धि समर्पित करने के उपरांत प्रदक्षिणा क्रम को अग्रसर होना चाहिए। सप्तास्यासन परिध्यास्त्रिः सप्त समिधः कृतः, देवा यदज्ञन्तान्वाना अवघ्नन् पुरुषम पशुम। पौराणिक रूप से अति महत्वपूर्ण बताई गई ये 84 कोस की परिक्रमा केवल मानसिक शांति की द्योतक ही नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। परिक्रमा अर्थात प्रदक्षिणा में अपने से दक्षिण की ओर घूमते हुए पुनः अपने स्थान पर आया जाता है। सांकेतिक रूप से इसका अर्थ है अपने आराध्य रूपी बिंदु के चारों ओर घूमना। नैमिषारण्य में 84 कोस की इस परिक्रमा में भक्तजनों को न केवल आत्मिक शांति की अनुभूति होती है बल्कि देश भर के उन सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं जिनकी स्थापना स्वयं देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि के लिए कराई थी। 84 कोस की इस अति पावन परिक्रमा की शुरुआत में चक्र तीर्थ के चारों ओर स्थित मंदिरों के दर्शन होते हैं। इसके बाद लिंग धारिणी मां ललिता देवी के मंदिर में शीश झुकाना चाहिए। ललिता देवी मंदिर एक सिद्ध पीठ है। यहाँ मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके बाद परिक्रमा मार्ग में प्रमुख स्थल है जानकी कुंड। यही वो स्थान है जहां मां सीता धरती मां की गोद में समाई थी। इसके बाद परिक्रमा करने वालों का जत्था कर्कराज, कटह और रामकुंड होते हुए द्वारिका क्षेत्र पहुंचता है और कोरैना नाम के स्थान पर परिक्रमा की प्रथम रात्रि व्यतीत करता है। दूसरे दिन श्रद्धालुओं का दल हरैया की ओर प्रस्थान करता है। इस मार्ग में घोघार्क, खगपति आदि प्रमुख हैं। तीसरे दिन का पड़ाव स्थल है नगमा। यहाँ हत्याहरण तीर्थ, धौत पाप और नर्मदेश्वर आदि प्रमुख हैं। चौथे दिन की यात्रा के पवित्र स्थानों में निर्मेशन, तुम्बरु आदि मुख्य हैं। पांचवें दिन परिक्रमा गोपालपुर पहुंचती है। सूर्य कण, जगन्नाथ, गंगा सागर, कपिल मुनि, ढुंढुकेश्वर आदि प्रमुख हैं। इसके बाद परिक्रमा देवगमा पड़ाव की ओर अग्रसर होती है जहां नागालय, द्रोणाचार्य पर्वत आदि के दर्शन होते हैं। परिक्रमा के क्रम में 7वां पड़ाव है मढ़रुआ जो मांडव्य ऋषि की तपोस्थली रही है। इस मार्ग में है चंदन तालाब, प्रमोद वन, मार्कंडेय तीर्थ।
परिक्रमा के 8वें दिन भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचता है जरीकवा। यहाँ मांडव्य, विश्वकेश्वर, रूपकुंड, कुजावर्त आदि अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थ हैं। 9वें दिन परिक्रमा पहुंचती है नैमिषारण्य। इस मार्ग पर भक्तों को महाकालेश्वर, मनमथेश्वर, फल्गु, अयोध्या, मणिपर्वत आदि तीर्थों के पुण्य दर्शन प्राप्त होते हैं। नैमिषारण्य में व्यास, गद्दी और मनु शतरूपा के तपस्या स्थल के साथ ब्रह्मावर्त में प्रणाम करना चाहिए। इसी मार्ग पर प्राचीन नदी गोमती के भी दर्शन होते हैं। इसी मार्ग पर दशाश्वमेघ नामक स्थान है, जहां भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तत्पश्चात हनुमानगढ़ी, यज्ञ, बाराहकूप, पंचपांड आदि का पूजन दर्शन किया जाता है। गोमती के तट पर ही देव देवेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है। नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा में देश भर के सभी तीर्थों के एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन हो जाते हैं। नैमिषारण्य के जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की प्रचुरता है जिनका औषधि बनाने के लिए आयुर्वेद में प्रयोग होता है, लेकिन अनदेखी और लापरवाही की वजह से इन जंगलों में भारी संख्या में कटाई हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने नैमिषारण्य के जंगलों की सुरक्षा के तो विशेष इंतजाम किए ही, साथ ही लोगों को आयुर्वेद की ओर पुनः अग्रसर करने के लिए एक आरोग्य वाटिका की भी नींव डाली है। इस वाटिका में ऐसी वनस्पतियों को लगाया गया है जिनसे कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। सिर्फ भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाली इन औषधियों का वर्णन प्राचीन काल के ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने किया है। आरोग्य वाटिका में लगाई गई जड़ी बूटियों और वनस्पतियों में गुरुच या गिलोय, अडुसा, कचनार, सहजन, बरियारदी, पुनर्नवा, सोमलता, भांगरा, शंख पुष्पी, ब्राह्मी और मकोई जैसी सैकड़ों किस्म की वनस्पतियों की खेती की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खगोल या ज्योतिष से जुड़े लोगों की सलाह पर प्रशासन ने आरोग्य वाटिका में एक नवग्रह वाटिका का भी निर्माण कराया है, जिसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य और चंद्र समेत सभी ग्रहों के गुणों से जुड़ी वनस्पतियों को स्थान दिया गया है। नवग्रह वाटिका है, जहाँ पे नवग्रह का जो पूजन होता है हमारे शास्त्रों के आधार पे, तो जो नवग्रह हैं उनका अलग अलग उनकी जो उसका वनस्पति है, पेड़ों का जो है उसका जो है उनका प्रयोग है। जैसे शनि का है तो शनि की जगह वहाँ पे शमी ही आएगी। ऐसे ही सिस्टम से नवग्रह वाटिका का निर्माण है। सुश्रुत और चरक जैसे प्राचीन काल के आयुर्वेदाचार्यों ने इन जड़ी बूटियों के गुणों का पहले ही बखान किया हुआ है और अब सीतापुर जिला प्रशासन के साथ नैमिषारण्य ट्रस्ट ने इसी कड़ी में अनूठी पहल की है। इसके तहत जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ वायु प्रदान करने वाले वृक्षों को तो रोपा ही जा रहा है, साथ ही औषधीय गुणों को समेटे इन वनस्पतियों की ओर लोगों को एक बार फिर प्रेरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय की ये व्यवस्था में है कि उससे कि लोगों को औषधीय रूप से लोगों को बहुत अच्छा जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य में वो जो है नैमिष में जो औषधि निरोगी पार्क के रूप में उसका शुभारंभ किया गया। इन प्रयासों से नैमिषारण्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। वायु और जल प्रदूषण के इस दौर में अगर नैमिषारण्य के वनों को आयुर्वेद की दृष्टि से संरक्षित कर लिया गया तो ये अरण्य रूपी नारायण की श्रेष्ठतम आराधना होगी और इससे प्रेरित होकर अगर आस पड़ोस के इलाकों में निवास करने वाले लोग भी जड़ी बूटियों की व्यापारिक खेती करने लगे तो आय के साधनों में वृद्धि होगी और प्रशासन के उद्देश्य भी पूर्ण होंगे। नैमिषारण्य के बारे में पहली बार सोचने पर ही सबसे पहले मन में तस्वीर उभरती है
दूर दूर तक फैले सुगंधित वनों की और उसके बीच में स्थित पवित्र चक्र तीर्थ की, नैमिष की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए नैमिष फाउंडेशन ट्रस्ट ने कई अनूठे प्रयास किए हैं। इनमें संपूर्ण चक्र तीर्थ और आसपास के स्थल पर रोशनी की व्यवस्था की गई है। रात में जगमग रोशनी में डूबे चक्र तीर्थ की सुंदरता देखते ही बनती है। चक्र तीर्थ चारों ओर से मंदिरों से घिरा है।